पंजाब के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर बाइज्जत इंसान रहता था जिसका नाम रहमत अली था। रहमत अली के पास न जमीन थी, न दौलत और न ही कोई बड़ी जायदाद। इसकी कल कमाई रोज की मजदूरी थी। सुबह सवेरे वो काम की तलाश में निकलता और शाम को थका हारा घर लौट आता। रहमत अली की जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात थीं। इसका घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे और अक्सर ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ खुश्क रोटी ही होती। मगर इस सब के बावजूद रहमत अली के दिल में एक चीज बहुत मजबूत थी, ईमानदारी और सब्र। रहमत अली की बीवी शमीमा अक्सर उसकी गुर्बत से तंग आ जाती थी। वो कहती, रहमत, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही गरीब रहोगे, ना तुम्हारे पास कोई हुनर है ना दौलत। ये बातें रहमत अली के दिल को चोट देती थीं, मगर वो खामोश रहता। वो जानता था कि हालात ने इसे कमजोर किया है, मगर उसका हौसला अभी जिंदा है। रहमत अली की जिंदगी में अगर कोई इसका सच्चा साथी था तो वो एक कुत्ता था जिसका नाम उसने श्राव रखा हुआ था। श्राव आम कुत्ता नहीं था, वो निहायत वफादार और समझदार था। एक दिन जब रहमत अली जंगल के किनारे से गुजर रहा था तो उसे एक जख्मी कुत्ता मिला। वो कमजोर था और उसके जिस्म पर जख्म थे। रहमत अली ने उसे उठाया और घर ले आया। उसने उसकी मरहम पट्टी की, इसे रोटी खिलाई और उसका ख्याल रखा। चंद दिनों में कुत्ता ठीक हो गया। इसी दिन से श्राव ने रहमत अली को अपना मालिक ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ समझ लिया। जहां रहमत अली जाता, श्राव उसके साथ होता। वक्त गुजरता गया मगर रहमत अली की गुर्बत कम ना हुई। एक दिन गांव के चंद लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो रहमत अली को, इसके पास कुछ नहीं मगर कुत्ते को साथ लेकर फिरता है। सब लोग हंसने लगे। रहमत अली ने सर झुका लिया मगर श्राव को ये बात अच्छी ना लगी। वो जोर जोर से भौंकने लगा जैसे अपने मालिक की इज्जत की हिफाजत कर रहा हो। एक दिन रहमत अली को शहर जाना पड़ा ताकि कोई काम ढूंढ सके। इसके पास सिर्फ चंद सके थे। वो सड़क के किनारे बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। श्राव उसके पास बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। अचानक श्राव तेजी से उठा और जंगल की तरफ भागने लगा। रहमत अली ने उसे आवाज दी मगर वो ना रुका। कुछ देर बाद श्राव वापस आया और रहमत अली के कपड़े को दांतों से पकड़कर उसे खींचने लगा जैसे कहीं ले जाना चाहता हो। रहमत अली हैरान था मगर वो उसके पीछे चल पड़ा। श्राव उसे जंगल के अंदर एक पुराने दरख्त के पास ले गया। वहां जमीन पर मिट्टी कुछ उखड़ी हुई थी। श्राव ने अपने पंजों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। रहमत अली ने भी तजस्सुस में आकर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। रहमत अली ने जब उसे खोला तो उसकी आंखें हैरत से खिल गईं। इस घड़े में पुराने जमाने के सोने के सके थे। रहमत अली को यकीन नहीं आ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी है। मगर रहमत अली ने लालच नहीं किया। वो सीधा शहर के एक मोतबर बुजुर्ग के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया है। ये खजाना शायद किसी पुराने जमाने का है, मगर चूंकि ये तुम्हें मिला है और तुमने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए ये तुम्हारा हक है। रहमत अली ने इस दौलत को समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाने लगी। चंद सालों में वो एक कामयाब ताजिर बन गया। अब इसके पास बड़ा घर था, जमीनें थी और इज्जत भी। मगर रहमत अली ने कभी अपने माजी को नहीं भुलाया। वो अक्सर गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों की तालीम का खर्च उठाता और मुसाफिरों को खाना खिलाता। और श्राव, वो अब भी रहमत अली के साथ था। रहमत अली जहां जाता, श्राव भी साथ जाता। गांव के लोग अब रहमत अली की इज्जत करते थे। एक दिन वही लोग जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे इसके पास आए और बोले, रहमत अली, तुम वाकई खुश नसीब हो। रहमत अली मुस्कुराया और बोला, मेरी खुश नसीबी दौलत नहीं बल्कि अल्लाह का करम
और इस वफादार दोस्त की मोहब्बत है। उसने श्राव के सर पर हाथ फेरा। वक्त गुजरता गया। एक दिन श्राव बूढ़ा हो गया। इसकी ताकत कम हो गई थी। रहमत अली को एहसास था कि उसका वफादार साथी अब ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रहेगा। एक शाम श्राव आहिस्ता आहिस्ता रहमत अली के पास आया, इसके कदमों के पास बैठ गया और खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। रहमत अली ने उसे गिले लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी रात श्राव ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रहमत अली ने इसे अपने बाग में दफन किया और वहां एक छोटा सा पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ वो दोस्त सो रहा है जिसने वफादारी की मिसाल कायम की। रहमत अली जब भी वहां से गुजरता रुक कर दुआ करता। वो हमेशा कहा करता था, दौलत इंसान को अमीर नहीं बनाती, बल्कि वफादारी और अच्छा किरदार इंसान को असल अमीर बनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी इंसान की असल पहचान नहीं होती। अगर इंसान के पास सब्र, मेहनत और ईमानदारी हो तो अल्लाह इसे किसी न किसी तरीके से कामयाबी जरूर देता है।